आत्मनिर्भर महिलाओं का प्रयास है सृजना निखार शिविर देराज। 18 वर्षों से एबीवीपी के सृजना निखार शिविर से हजारों छात्राओं बने आत्मनिर्भर। अपनी नौकरी बजाय जब नजर आए तो सृजना निखार शिविर का आयोजन मैं आपसे बात पर आने को आग्रह करता हूँ। सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित माता ये तीनों लोगों ने मिलकर के इस बार के इस कैंप को फाइन आर्ट की विभाग को सफल बनाने में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है और ये जो भी सहयोग प्रदान किया है और पूरी तरह से इस कार्यक्रम के आयोजन में सारी छात्राओं को एक आत्मविश्वास मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आगे मंच पर कौन घंटा आधा घंटा से कौन घंटा ठीक मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ जगत के महत्वपूर्ण चेहरा हम सबके एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक इस शिविर की शुरुआती समय से हम सबको निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करने वाले एक प्रेरणा लेकर के मैं आज इसका स्नातक का छात्र बन गया। तो मैं ऐसे आमंत्रित करना चाहूंगा अपने स्पोकन हिल और इस संगठन इस अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर उपाध्यक्ष के दायित्व में भी है और उसके साथ साथ ये हमारे इस कैंप के माध्यम से हम लोगों को पिछले 3 साल से इस स्पोकन का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अच्छा दिखना ही पड़ता है तो सारी चीजों का ऐसा चीजें चलती है और सभी चीजों को लेकर के और एक महिलाओं को शर्ट के टूटे बटन से लेकर के आत्मविश्वास जोड़ने का काम करता है और उनकी चेहरों में महिलाओं का सबसे बड़ी छात्राओं का सबसे सुंदरता का चीज होता है जो होता है उनका बनना और करना ये और हर औरत का पहला कर्तव्य होता है। बहुत सारा चीज हमारा ये स्त्रियों का फल आपको रहता है। ये आगे जाता है तो इसमें स्त्रियां सदमे समझने का कोई मौका नहीं छोड़ती है। हमारा चेहरा तो सुंदर होगी लेकिन प्रकृति स्त्रियों में ऐसा उपहार दिया है कि जिसके माध्यम से वो सारी चीजें को अनेकों महिलाओं छात्र छात्राएं बच्चियों ने विभिन्न कलाओं की विभिन्न विधाओं को सीखा जहां वे स्वयं इससे लाभान्वित हुई होंगी उनके संपर्क में रहने वाले लोग भी उन विधाओं से निश्चित ही लाभान्वित हुए होंगे क्योंकि उन्होंने जो ज्ञान जो कला हासिल की होगी इन शिविरों में वह निश्चित रूप से उन्हीं तक सीमित नहीं होगी, वो समाज के विभिन्न वर्गों विभिन्न लोगों तक निश्चित रूप से पहुंची और इस तरह के शिविर के आयोजन का जो उद्देश्य रहा विद्यार्थी परिषद का वह यही था कि हम सभी लोगों को समान अवसर निःशुल्क शिक्षा ऐसी दी जाए कि महिलाएं स्वतंत्र हो सके, अपने पैरों पर खड़ा रखकर कुछ कर सके और इससे उनका समाज में स्थान और ऊंचा होता चला। इसी उद्देश्य से इस तरह के शिविर का आयोजन होगा। निश्चित रूप से जो लोग इस शिविर में विभिन्न प्रकार की कलाओं मैंने देखा प्रदर्शनी के दौरान कि कई छोटी छोटी चीजें जिसका मूल्य नहीं होता है उसको कला में कन्वर्ट कर देने पर वह अमूल्य होता है और छात्राओं महिलाओं ने किया यह निश्चित रूप से प्रशंसनीय है और उनको शिक्षा देने वाले जो गुरु हैं उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि इस तरह का कार्य कर समाज को गतिशील बनाकर महिलाओं को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने का काम। आदरणीय सभी गणमान्य शिक्षक और एबीवीपी के सभी जिंदादिल कर्मठ कार्यकर्ता और मेरे प्यारे
छात्र और छात्राएं। सर्जना निखार शिविर हर वर्ष आयोजित किया जाने वाला एक ऐसा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है या वर्कशॉप है, कार्यशाला है, जिसमें हर वर्ष गर्मी की छुट्टियों में हम अपने समाज में जो लड़कियां हैं, जो बच्चियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनको हम उनके भीतर की तमाम कलाओं के उत्सर्जन के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं। कला दो प्रकार की मानी गई है, चारु कला और कारू कला। चारु कलाओं के अंतर्गत 5 कलाएं मानी जाती हैं, जिनको हम ललित कलाएं कहते हैं, जैसे नृत्य कला, संगीत कला, चित्रकला, मूर्ति कला, तमाम। और एक होती है कारू कला, और इसका विभाजन चारु कला और कारू कला का विभाजन अर्थशास्त्र में विश्वगुप्त हो गया था। एक ज्ञान होता है जो हमें किताबों से मिलती है, और एक ज्ञान होती है जो लोक व्यवहार या लोक में उपजी हुई संस्कृति से उत्पन्न ज्ञान होती है। इसलिए प्रज्ञा और ज्ञान, इन दोनों के बीच में फर्क माना गया है। बहुत अच्छा आयोजन किया गया था इस कार्यक्रम में, और जितने भी हमारे यहाँ पर शिक्षक हैं जिन्होंने अलग अलग फील्ड्स में, जैसे कि रिपोर्ट राइटिंग में, जर्नलिज्म के क्षेत्र में, ब्यूटिशियन कोर्स में, मेहंदी में, पेंटिंग्स में, सभी ने निस्वार्थ रूप से आप सभी को बहुत कुछ पढ़ाया, सिखाया। क्योंकि सिर्फ कक्षा में बैठकर संवाद करना ही शिक्षण या अधिगम की प्रक्रिया नहीं है। शिक्षण या शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन में जन्म से लेकर के और अंततः मृत्यु के क्षण तक आप देखेंगे कि वो सीखने की जो प्रक्रिया होती है, अधिगम की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। मुझे उम्मीद है कि जब आप इस सर्जना निखार शिविर के शुरुआती दिन में जब आप इसमें शामिल हुए थे उस दिन, और जब आप स्वयं 30 दिन या 31 दिन के अपने ग्रीष्मकालीन जो सर्जना शिविर में जब आप सम्मिलित हुए, उससे निकलने के बाद आपने स्वयं एक अनुभव की होगी कि कितना अच्छा मुझे महसूस हो रहा है कि मैंने कुछ नई चीजें सीखी हैं। क्योंकि निरंतर अपने व्यक्तित्व में विकास तभी आपका संभव है जब आप निरंतर हर समय कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए उत्साहित होते हैं। ये जितनी भी कलाएं आपको सिखाई गई हैं, जितना भी हुनर आपको सिखाया गया है, वो इसलिए सिर्फ नहीं कि आप उसको जाने, पढ़ें और उसको बंद करके अपने वापस किताबों में रखें। उनका उपयोग करने के लिए भी वो बहुत महत्वपूर्ण है। दर्जनों से ज्यादा विधाओं का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें आपको शुरू में हम 5:30 या 6 बजे से योगा का क्लास रखते हैं। योगा का क्लास, उसके बाद मेहंदी, ब्यूटिशियन, स्पोकन इंग्लिश, मिथिला पेंटिंग, पत्रकारिता, फाइन आर्ट, ज्वेलरी क्राफ्ट, ड्रेस डिजाइनिंग, सारे विधाओं का प्रशिक्षण दिया गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, अगर छात्राओं और महिलाओं की बात करें तो केवल एक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ही ऐसा संगठन है जो छात्राओं और महिलाओं के लिए सोचता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का मानना है कि छात्राओं में छिपी हुई जो प्रतिभा है उसको हम कैसे उजागर करें, और सर्जना निखार शिविर से आज हजारों की संख्या में छात्राएं और महिलाएं स्वावलंबी है और खुद आत्मनिर्भर है। वैदिक काल से हम देखते हुए आ रहे हैं कि नारियों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है, और इसलिए हम कहते भी हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। आज नारी ने यह प्रमाणित किया है कि वो किसी भी क्षेत्र में हो, वो अध्यापिका भी है, वो लेखिका भी है, वो डॉक्टर भी है, वो वकील भी है, वो राजदूत भी है, और देश का सबसे सर्वोच्च पद आज वो राष्ट्रपति भी महिलाएं हैं। प्रत्येक क्षेत्र में महिलाएं प्रतिनिधित्व कर रही हैं, और वो एक परिवार में माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है, पत्नी भी है। तो मेरे साथ एक बार हम लोग नहीं पा रहे, परिषद में हम नारा लगाते हैं, तो आप लोग मेरे साथ एक नारा लगाएंगे, फूल भी है चिंगारी है, फूल भी है चिंगारी है। इतनी सारी छात्राएं लिखने लगी, मुझे जोश नहीं दिखा, मेरे साथ नारा लगे, फूल भी है चिंगारी है, फूल भी है चिंगारी है, चिंगारी है। और जो भी छात्र वो है तो वो बोल सकते हैं कि ये भारत की नारी। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का वक्त पे ऐसा बहुत सारा कार्यक्रम होते रहता है। बीच में हमारा 1 अगस्त से सदस्यता अभियान भी प्रारंभ हो चुका है। +2 में हमारा अभी सदस्यता अभियान चल रहा है। तो थोड़ा सा आप लोगों ने जो धैर्य दिखाया है, मैं सभी छात्राओं को आभार व्यक्त करती हूँ कि
कार्यक्रम समापन जुलाई में होना था, इस साल लेट हो गया क्योंकि संगठन के और भी बहुत सारे काम बीच में आ गए। तो मैं उन लोग उस सब के लिए आप सभी छात्राओं ने जो धैर्य दिखाया उसके लिए मैं आप सभी का अभिनंदन वंदन एवं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा मासिक अपराध गोष्ठी पुलिस सभा का किया गया आयोजन। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा जुलाई माह 2024 की मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन ऑडिटोरियम सभागार कक्ष में किया गया, जिसमें नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा, ग्रामीण पुलिस अधीक्षक दरभंगा, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक रक्षित, पुलिस उपाधीक्षक यातायात, सभी अंचल पुलिस निरीक्षक, सभी थाना अध्यक्ष एवं सभी शाखा के प्रभारी शामिल हुए। इस मीटिंग की शुरुआत थाना अध्यक्षों के कार्यों की शिथिलता में तेजी लाने हेतु खासकर शराब कारोबारी की गिरफ्तारी एवं शराब बरामदगी हेतु हिदायत दी गई। विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग तथा डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में भारतीय ज्ञान परंपरा और बौद्धिक दर्शन विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित। सेमिनार में डॉक्टर घनश्याम, डॉक्टर रितेश, डॉक्टर विकास, डॉक्टर चरसिया, डॉक्टर ममता, डॉक्टर साधना, डॉक्टर मुकेश, डॉक्टर राम नारायण, डॉक्टर कुमारी पूनम एवं ऋतु कुमारी आदि ने रखे विचार। अपोद्धार पदार्थाः इति तत्र विचारः वर्तते। अपोद्धार पदार्थेषु शब्दस्य स्वरूपेषु अष्टविधः शब्दः भवति इति तत्र नाम अपि भवति, प्रकृतिः, प्रत्ययः इत्यादयः भवन्ति। तत्रैव यदि वयं सर्वे पश्यामः शब्दार्थ संबंध विषये यः विचारः बौद्धदर्शने प्रदर्शितः स एव सिद्धान्तः अपोह सिद्धान्तः इति उच्यते। अपोह सिद्धान्ते अपि तत्र कथं शब्दस्य अर्थस्य च सम्बन्धः वर्तते स एव तत्रापि प्रदर्शितः। तत्र यदि वयम् अपोह इत्यत्र किं वर्तते, यथा इदानीमेव डॉक्टर विकास सिंह महोदयेनैव उक्तं यत् पददास प्रसज्य प्रतिषेध विधया एव तत्र बोधः भवति। तथैव अत्रापि वर्तते अपोह। संस्कृत विभाग में यूनिवर्सिटी में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय और डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में यहाँ एक सेमिनार का आयोजन किया गया है, बौद्ध धर्म दर्शन और भारतीय ज्ञान परंपरा। उस पर दो मुख्य चीफ गेस्ट हैं, विकास, डॉक्टर विकास, और मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर रितेश, KSGSC में एक हैं मारवाड़ी कॉलेज। उसी में ये भारतीय ज्ञान परंपरा कैसे आगे बढ़ी है, उसमें बुद्ध का क्या योगदान है, उसी पर एक सेमिनार है। अपना परिचय दीजिए। मुकेश कुमार झा, सचिव प्रभात दास फाउंडेशन। आज ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग तथा डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में भारतीय ज्ञान परंपरा और बौद्ध धर्म दर्शन विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में 70 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें 20 से अधिक ने अपना पत्र वाचन किया, जिन्हें प्रेजेंटेशन का सर्टिफिकेट दिया गया, बाकी को सहभागिता प्रमाण पत्र दी गई। इस कार्यक्रम को 2 भागों में आयोजित किया गया। एक भाग उद्घाटन सत्र, दूसरा तकनीकी सत्र। उद्घाटन सत्र विभागाध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम महतो की अध्यक्षता में आयोजित हो गई, जिसमें संस्कृत विश्वविद्यालय के साहित्य के प्राध्यापक डॉक्टर रितेश चतुर्वेदी ने वक्तव्य दिए और मुख्य वक्ता के रूप में मारवाड़ी महाविद्यालय के संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर विकास सिंह ने वक्तव्य दिए। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में संस्कृत विश्वविद्यालय के व्याकरण के प्राध्यापिका डॉक्टर साधना शर्मा तथा विशिष्ट वक्ता के रूप में फाउंडेशन के सचिव मुकेश कुमार झा ने अपने वक्तव्य रखे। मैं डॉक्टर RN चौरसिया अतिथियों का स्वागत तथा विषय प्रवेश कराया, जबकि विभागीय शोधार्थी एवं JRF ऋतु कुमारी के संचालन में आयोजित इस कार्यक्रम में डॉक्टर ममता स्नेही संस्कृत प्राध्यापिका ने धन्यवाद ज्ञापन किया। द्वितीय सत्र तकनीकी सत्र RBS कॉलेज इंदौर के संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर राम नारायण राय की अध्यक्षता में हुई, जिसमें 20 से अधिक प्रतिभागियों ने अपने पत्र प्रस्तुत किए, जिसका धन्यवाद ज्ञापन DBKN कॉलेज नरहन की
प्राध्यापिका डॉक्टर कुमारी पूनम राय ने धन्यवाद ज्ञापन किया। यह कार्यक्रम काफ़ी उपयोगी रहा। विषय प्रासंगिक, विस्तृत, समृद्ध है, जिसमें नए सिरे से पुनः विचार कर और वक्ताओं के वक्तव्य से शोधार्थी विद्यार्थी लाभान्वित हुई। इस कार्यक्रम में संस्कृत के शिक्षकों, प्राध्यापकों के साथ ही शोधार्थी विद्यार्थियों ने भाग लिया और पूरे कार्यक्रम लंबे समय के चलने के बावजूद भी अंत सत्र में भी समापन सत्र में भी बहुत उपस्थिति समान रूप से बरकरार रही। विभिन्न विभागों के विभिन्न विषयों के शिक्षक शोधार्थी ने भी भाग लिया और यह कार्यक्रम इस तरह से बहुत उपयोगी हुआ। मैं डॉक्टर RN चौरसिया, सेमिनार संयोजक एवं विभाग के संस्कृत प्राध्यापक। दरभंगा एम्स हेतु भूमि अधिग्रहण शीघ्र करने की मांग को लेकर धरना 6 अगस्त मंगलवार मिथिला विकास संघ के तत्वाधान में 4 सूत्री मांगों को लेकर नगर आयुक्त के समक्ष धरना स्थल पर दिया गया, जिसका नेतृत्व सुजीत कुमार आचार्य ने किया। संघ के प्रमुख मार्गों में दरभंगा एम्स हेतु भूमि अधिग्रहण कर शीघ्र हस्तांतरित करने, पटना उच्च न्यायालय के बेंच का दरभंगा में स्थापना करने, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को अविलंब चालू करने, सरकारी घोषणा के अनुरूप DMCH का विस्तार करना था। धरना स्थल पर हुई सभा को संबोधित किया गया। देखियो जमीनी हकीकत के बाद दरभंगा कमिश्नरी में गंगा के पार भूपेंद्र झा पानी वाला मुद्दा के सबसे बेसी जी ओ जे अहाँ के डैम के बात करे से करे ई छला हम माले में हाई कोर्ट बेंच के स्थापना के बाद हम भाजपा निकाल देते तो पंडित ताराकांत झा के और पंडित ताराकांत झा जब हाई कोर्ट बेंच के स्थापना के बात करे ताई कंपटीशन में नागेंद्र झा अहाँ के दरभंगा में उपराजधानी होई तकर बात केलन, सबके नाम गड़ा दै छी अहाँ के कोन मुद्दा के बात केलन। तै के बाद अहाँ के सुन लिया जे यह जहन हाई कोर्ट बेंच के अहाँ के प्रेस कॉन्फ्रेंस होई रहा डॉक्टर मोहन मिश्रा के डेरा पर तो एक अखबार वाला पूछ लेलकै जे माले के किछु नेता जे आडवाणी जी के काला झंडा लगल के है तकरा पर NSA लगा देलकै, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। ताई पर अहाँ कहब किए तो भारत के संविधान में काला झंडा देखाबो पर NSA नहीं लागल जाइ छी। दूसरे दिन अखबार में न्यूज छपले, दरभंगा के कलेक्टर देखलखिन और ओई अहाँ के माले के नेता पर से वो अहाँ के चार्ज के हटा लेल गेलै, बुझल ने। ये कल की भारत कल की अंत में सरकार कोर्ट में फंस जाइत हेतै, बुझलिए ओहन स्टेटमेंट है। तो ओतै हाई कोर्ट के लेल पहिल दिन अहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस भेल रही जे एतऽ हाई कोर्ट हुए। ओहिके बाद कहलखिन नागेंद्र झा जे कहै छै हाई कोर्ट जे अहाँ उपराजधानी हुए ताहि लेल बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहलखिन कि उपराजधानी के कोनो कानूनी आधार नहीं छै, ओना राज्य बना सकैए अपन दोसर राजधानी। तो ई सब बात चलित रहलै। आइ तक माने हमर सबके ई जे आयल है आब इको फेर से ससरी के जाय लेल तैयार, फेर से रुकऽ लेल तैयार जेना भेल है एकरा जो अगर गुमराहट होइत रहते, चर्चा होइत रहते तो आगा हेते। हमरा वे जे हाई कोर्ट बेंच पर एक बेर फेर से सब आदमी भिड़ू असगर हमर अहाँ। यहाँ अभी हम जो जहाँ खड़े हैं ये शांति विहार फेज 2 है। यहाँ पे दरभंगा एयरपोर्ट से 1.25 किलोमीटर की दूरी पे, दरभंगा न्यू रेलवे स्टेशन से 500 मीटर की दूरी पे और NH57 से मैक्सिमम 1 किलोमीटर की दूरी पे ये हमारा प्रोजेक्ट है। यहाँ हम ज़मीन को डेवलप करके पूर्ण रूप से विकसित करके लोगों को दे रहे हैं। जो भी लोग दरभंगा में अपना घर बनाना चाहते हैं, जिनका भी सपना है कि दरभंगा में अपना एक मेरा घर हो, उनके लिए यहाँ पर यदि पैसा है तो पूर्ण रूप से क्या है 90 दिन के अंदर फुल पेमेंट करने पर क्या है 90 दिन के अंदर हम रजिस्ट्री दे रहे हैं। यदि जिनके पास पैसा नहीं है तो क्या है उनको 25% डाउन पेमेंट के साथ साल भर का टाइम दिया जा रहा है। यदि रेट की बात करें तो 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट है, ठीक है। यदि कोई 90 दिन के अंदर पेमेंट करते हैं तो उनको क्या है डिस्काउंट भी मिलता है। यदि यहाँ सुविधा की बात की जाए तो 30 फीट हम लोग मेन रोड देते हैं, जो कि क्या है दरभंगा शहर में नहीं मिलता है। 30 फीट मेन रोड, 20 फीट ब्रांच रोड, हर प्लॉट में क्या है हम लोग मिट्टी भर के देते हैं। साथ ही क्या है जो भी प्लॉट है ठीक है उसके दो